नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि स्थिति नाजुक है। तो आप बोलिएगा सर नाजुक क्या है? यही ना, युद्ध ही तो है। हाँ, युद्ध ही तो है भाई। युद्ध से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रेंट का बढ़ जाना ये हमारे लिए चिंता का विषय है। 100 के नीचे है, एडजस्टेबल है। लेकिन ये जैसे 96 गया है, तो इसका मतलब भागने का कारण क्या है? और ऐसे ये मतलब 96 गया है ना, तो आपको हम कारण बता रहे हैं कि ये कारण बिल्कुल जेन्युइन कारण है भाई, कोई डाउट नहीं है। तो आप बोलेगा अच्छा, हाँ। तो स्टेट ऑफ हार्मोज जो कि ब्लॉक है, कोई भी गाड़ी जा नहीं रहा है। ट्रम्प बोल रहा है कि यूके अपना ईरान, क्या नाम है, यूक्रेन, ईरान, अच्छा। मतलब जो भी है कि ईरान जो हम पे बम्बार्डमेंट करे, मतलब कोई भी जहाज पे करेगा तो हम उसका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे, है ना। बाकी बम्बार्डमेंट चल ही रहा है। तो ईरान बोला है अच्छा, पूरा पूरा ना मिडिल ईस्ट का ना राख बना देंगे। तो ये सिचुएशन है भाई। तो ये भी बात सही है कि ईरान के पास नहीं होना चाहिए, हैं बम बम तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो बोलता है कि पूरा मिडिल ईस्ट को वो कर देंगे, जला देंगे। तो क्या बोलिएगा। हमको लग रहा है मेरे मन में भी कि अब आने वाला टाइम है, वो टाइम दूर नहीं है कि अमेरिका कुछ स्टेप उठाए, और कुछ समझ ही गए होंगे। हाँ, तो उस तरह का भी स्टेप उठाने का अमेरिका का चांस बढ़ता जा रहा है। पहले भी जापान को सरेंडर इसने ऐसे ही करवाया था, क्योंकि ग्राउंड में तो उतरेगा नहीं। ये तो देख लिया अमेरिका, अफगानिस्तान में भी देख लिया, वियतनाम में भी देख लिया, वैसा तो काम करेगा नहीं। ठीक है, फजीहत तो हो ही रही है बुरी तरह से। ट्रम्प साहब को तो फजीहत से मतलब ही नहीं है, उनको तो 10 गाली दे दो, एक सब्सक्रिप्शन ले लो, हो गया। तो वो तो समझ ना। तो यहाँ तो भाई अब तेल निकले तो निकले कैसे। उसके बाद ईरान ने बोला कि हूतियों को, कह रहे तुम लोग नहीं बंद किया, बंद कर सऊदी का तेल ले भाई। हुती भाई सऊदी का तेल फिर बंद, मतलब दे दिया। तो टैंकर टुंकर जो जा रहा था ना, सब यू टर्न ले लिया। प्लस 2 टैंकर पे तो अटैक उटैक का भी सुन रहे हैं कि मार दिया है हुतियों ने, है ना। यू टर्न हुतियों थ्रेट्स, मतलब थ्रेट्स दिया तो भाई सब वापस हो गया। सही बात है यार, कोई जो शिप टैंकर चला रहे हो कोई वो थोड़ी है, वॉरियर थोड़ी है, वो तो अपना काम कर रहे हैं भाई, अपना सिविलियन है, उनको फौजी थोड़ी है। तो हुती ने भाई इस जगह को जाम कर दिया, जो सऊदी यहाँ से ला के तेल भर के पाइपलाइन से भेज रहा था ना, तो ये रोक दिया। 2 जगह रुक गया मिडिल ईस्ट से। तो अब बताइए, 2 जगह से तेल रुक जाना तो नेगेटिव होगा ना, और एक जगह से और तेल रुका हुआ है। तो आप बोलिएगा एक जगह से और कहाँ से तेल रुका हुआ है। तो एक जगह से जहाँ से तेल निकलता था, जहाँ से, और ये जगह ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रसिया से होके ईरान का भी अजो अजो सी से होते हुए ये कैस्पियन जो है इधर मिलता है, ब्लैक सी में मिलता है ये। तो यूक्रेन भाई साहब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि शिप के ऊपर अटैक कर रहा है यूक्रेन, यहीं से ड्रोन उड़ा के एकदम ढुई, अजोव सी ऑफ अजोव में जो है वहाँ भी कूट रहा है। साथ में ब्लैक सी में जो है उसको भी ड्रोन उड़ा के कर रहा है। प्लस ओडिशा ओडिशा में भी अपना ये ड्रोन उड़ा के कर रहा है। तो ड्रोन क्या हुआ, बहुत खतरनाक हो गया जी। और जो कैस्पियन सागर है और इसका ये जो रूट है, इसको भी ब्लॉक कर रखा है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। आज का डेट में कोई नहीं जा रहा है, वहाँ से भी लोग जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि भाई जहाजे में आग लगा दे रहा है। तो 3 रूट बंद हुए हैं, तो इसका इम्पैक्ट तो होगा ना। ये रूट बंद होना बड़ा मतलब, 3 रूट बंद हुए, समझ रहे हैं बात। तो इम्पैक्ट तो आप जानते ही हैं। एक रूट बंद हुआ है, देखिए जहाज पे आग लगाया, मर्चेंट शिप, ठीक है। तो इस तरह का आपको दिख रहा है। तो ये खतरनाक है ना। खतरनाक नहीं, बहुत खतरनाक है भाई। इस तरह से सारे रूट अगर बंद हो जाएंगे तो तेल कहाँ से। तो अब 3-3 जगह से जब ये ऐसा होगा कि तेल को मिडिल ईस्ट से निकलने नहीं दिया जाएगा, चाहे मतलब बाधित किया जाएगा, तो भाई ये तो बात क्लियर है ना, है कि इसके बाद ब्रेंड का दाम तो भागेगा, कोई डाउट है। इसीलिए भागा हुआ है। अब एक रूट मलक्का करके है, मलक्का अगर बंद हो जाता है तब तो भारत का भी बुरा हाल हो जाता है। जो रसिया चाइना ये है, तो अमेरिका यहाँ भी घुस के कुछ ना कुछ करने का कोशिश कर ही रहा है। अभी बांग्लादेश के साथ मिलके अमेरिका की सेना प्रैक्टिस कर रही है एकदम, जैसे है ना अपना ये किशनगंज ऐसे होके है ना। तो इस जगह बांग्लादेश से मिलकर अमेरिका का सैनिक जो है यहाँ वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्रिल प्रैक्टिस। तो वही है, अमेरिका को घुसने नहीं दी शेख हसीना, तो आज वो देश में नहीं है। शेख हसीना देश में नहीं है, शेख हसीना कहाँ है, यहाँ पर ही है। तो अभी जो रहमान है वो तो अमेरिका का ही टट्टू है। तो वही चीज़ आप देख ही रहे हैं। व्यवस्था चाहिए इनको, सब चीज़ इंडिया से, समझे ना, सब कुछ चाहिए इनको इंडिया से, तेल, रास्ता, सब कुछ। लेकिन नखरा देखिए मत बोलिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। कोई नहीं, लाएगा इंडिया इनको भी। श्रीलंका का हाथ छोड़ा तो देखे ना क्या हाल हो गया। हम्बन पोटा में चला गया उसका 99 साल का लीज, पोटे चाइना छीन लिया, बोला भाग यहाँ से।
बांग्लादेश का साथ छोड़ा कुछ समय के लिए, तो वहाँ इतना ज़्यादा सत्ता चेंज हो गया। जी, नेपाल देखिए क्या स्थिति हो गया। तो अभी इनको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, देश तो एक्सपीरियंस से चलता है। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल तो ये जो अमेरिका एक बांग्लादेश में खाली वो मांग रहा था एयरपोर्ट, एयरबेस बनाने के लिए, वो नहीं दी थी शेख हसीना, तो उसको उखाड़ के फेंक दिया। आज वहाँ पर ही अभ्यास कर रहा था। देखिए समय कैसे परिवर्तित होता है। बंदे गलत नहीं होते, समय देखो साहब बस। तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं ब्रेंट 96 के पास है, तो ये तो निगेटिव तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा अपना एडीआर को चेक कर लेते हैं। एडीआर में गिरावट दिख रही है अच्छी खासी। इंफोसिस 2%, HDFC 2.5 मतलब 2.25%, विप्रो ये फ्यूचर में गिरावट दिख रहा है सारे में। डॉक्टर रेड्डी में रिजल्ट आया, उतना अच्छा नहीं आया, तो 9.5% के आसपास गिरावट दिख रहा है। चलो भाई अच्छी बात है, फाइनली अब तो गिरावट भी तो आए। ये देखिए ये यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है जो कि 4.65 है, 4.3G, मतलब किसी भी दिन यूएस मार्केट धड़ाम से नीचे आ सकता है। ये चीज़ आप पहले से ही समझ के रखिए। फिलहाल देखिए यूएस मार्केट का डाउ जोन ठीक रहा, दिन के ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे होकर बंद हुआ। नैस्डैक में अच्छी तेजी रही, ये भी हल्का सा ऊपर से नीचे आया। तो टेक शेयरों में अच्छा रिबाउंस है ना। S&P भी सेम है। एनवीडिया का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और फैंग इंडेक्स भी ठीक ठाक है ना। तो इस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हैंसेंग को देखते हैं। तो हैंसेंग में भी एक हल्का सा तेजी दिख रहा है। कॉस्पियन AI ट्रेड के कारण ये अप है, तो स्वाभाविक है कि आज IT हम लोग का डाउन रहेगा, क्योंकि AI ट्रेड का उधर पॉजिटिवनेस है तो इधर निगेटिव रहेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इस प्रकार आपको ये सारा चीज़ जाता हुआ दिख रहा है। इसी बीच में थोड़ा सा खराब बोले कि जो भी है, रुपया थोड़ा और कमज़ोर हो लिया, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा निगेटिव है ना। तेल रुपया ये दोनों मिलकर मूड माहौल को ख़राब कर रहा है। और यूएस का डॉलर इंडेक्स 100.89 पे है, मतलब 101 से थोड़ा। बाकी गोल्ड सिल्वर ओके कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं है, ओके में है। यहाँ पर ही देखिए गिफ्ट निफ्टी आपको 900 के नीचे दिख रहा है, तो बस ठीक है ना। कल FIS ने तगड़ी बिकवाली तो नहीं बोले मतलब, लेकिन बिकवाली किया है अच्छा ठीक ठाक है ना। 5,600 समथिंग करोड़ का बिकवाली किया है, तो आप लोगों को पता ही है। अच्छा बिकवाली किया है तो ठीक है भाई, बेच दिया कम से कम। चलो भाई कुछ तो बड़ा तो किया। एक रेंज में जो फंसा पड़ा हुआ था बाजार, ठीक है ऊपर नहीं तो चलो नीचे ही निकालो यार, निकालो तो सही कहीं भी। तो यहाँ जो है FIS है 8.12 हो गया, कल भी बेचा है। DIS जो है वो 85.07 है, कल हल्का सा इन्होंने भी थोड़ा कम किया है। और पब्लिक जो है वो 1.97% खरीदा है, तो 78.24% का लॉन्ग पोजीशन है। प्रो 58.71 है, तो ये है। तो आज कम हो जाएगा इसका क्योंकि एक्सपायरी है ना। तो FIS को देखिए 8 पॉइंट सिंगल डिजिट फ्राइडे को जब मार के ऊपर आया था, हम भी बहुत खुश हुए थे कि चल भाई कुछ तो दिखा, वापस से थल्ले में आ गए। ठीक वापस से युद्ध हो गया, मतलब हम लोग के डाटा को गलत करने के लिए इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, तब ना डाटा गलत हो रहा है, इतना बड़ा न्यूज आ रहा है। कोई नहीं, अस्थिर से रहेंगे, अस्थिर से रहेंगे सर, बहुत अच्छा है। बाकी डाटा तो हर दृष्टि से सब जगह पॉजिटिव होता जा रहा है, नहीं ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रह रहा के थक गया है। इंडिया विक्स 13.29, तो आज ये भी ऊपर जाएगा, 14 तक पहुंचने का कोशिश करेगा, है ना। कोई नहीं, थोड़ा शांत रहेगा आदमी, और क्या करेगा। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहीं से कुछ अच्छा चीज़ दिख रहा है, तो बाकी तो सब पॉजिटिव है। हाँ ऑप्शन चेन का तो मैंने देखा नहीं, ऑप्शन चेन में नज़र मार लेते हैं। तो एक सेकेंड आपको लगेगा, इससे क्या है कि थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा आदमी का। तो यहाँ पर ये ऑप्शन चेन में 21 जुलाई क्यों है भाई, 28 जुलाई, क्योंकि 28 तारीख को ना एक्सपायरी है। तो यहाँ 21,24,000, यहाँ 28 लाख, तो ठीक है। ऑप्शन चेन का तो सेंटीमेंट सही है, मतलब PCR जो है वो ठीक है, न्यूट्रल है। यहाँ देखा जाए 24 पे है, और नीचे में नहीं कोई ज़्यादा पोजीशन नहीं बना है, कोई ज़्यादा पोजीशन नहीं बना है, इसीलिए कुछ बोलना ठीक है, न्यूट्रल रखिए, चलिए डिसीजन नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं और सारा डाटा को एक जगह रखते हैं अपने चक्की पे। FIS निगेटिव है, DIS कल तो बेचा है, चलो पॉजिटिव ही रखिए, एक दिन के उससे कुछ नहीं होता है। प्रो आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो इस प्रो पे भरोसा कम है, तो न्यूट्रल रखते हैं। इंडिया विक्स न्यूट्रल है, 13 से ऊपर हो गया, 13 से ऊपर हो गया, तो इसीलिए हम उसको रख दिए न्यूट्रल। 15 के ऊपर निकलेगा निगेटिव कर देंगे। PCR न्यूट्रल है, ऑप्शन चेन का भी सेंटीमेंट न्यूट्रल है। गोल्ड
हल्का पॉजिटिव हल्का निगेटिव है, न्यूट्रल ही पकड़ के चलिए। क्रूड निगेटिव है, यूएस मार्केट निगेटिव ही पकड़िए, निगेटिव और न्यूट्रल में जूझ रहा है और कोई बात नहीं है, तो इसको निगेटिव ही पकड़िए क्योंकि वहाँ से कोई भी हम लोग को बेनिफिट नहीं है। रुपया ये भी निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई तो पॉजिटिव है। 1 2 3 बस 3 पॉजिटिव सिग्नल है, 1 2 3 4, 4 निगेटिव सिग्नल है, 1 2 3 4 5, 5 न्यूट्रल सिग्नल है। इसका ये मतलब स्पष्ट होता है कि मार्केट निगेटिव और न्यूट्रल ज़्यादा समय रहेगा। मार्केट निगेटिव और न्यूट्रल ज़्यादा समय रहेगा। बीच में अगर 24,050, 24,150 चाहे 125 आता है तो फिर बिकवा लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। बाकी मार्केट निगेटिव और न्यूट्रल रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो सर अभी इस माहौल में करना क्या है? शांत रहिए। इस माहौल में क्या करना है आपको सही समय आने पर तुरंत बता देंगे और ड्यूरिंग मार्केट में ही आएगा। खाली मेरे को एक बार हल्का सा झटका दिख जाए ना कि हाँ भाई इस तरह से अब ये प्यों 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 डाटा चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैं खाली एक बार क्लियर हो जाए ना, बस देखिए मज़ा आ जाएगा, तुरंत आदमी उस चीज़ को पकड़ लेगा। तो जब तक नहीं आया तब तक तो वेट ही करना पड़ेगा। ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग रही है सर, दोनों मेरा चैनल है तो इसको जरूर प्लीज़ ज्वाइन करके रखिए। बाकी ये फ्री चैनल है तो आएगा, देखिए आएगा, कोई ना कोई मूव आएगा। और सर मेरा अगेन आप लोगों से नर्म निवेदन है कि कृपया करके किसी भी प्रकार के अनाप शनाप ट्रेड को मत लीजिए। शांत रहिए ना, कैश है ही, शांत रहिए, थोड़ा रुकिए, मतलब ज़बरदस्ती वाला ओवर बाइंग से बचिए, बस मेरा तो यही कहना है। ठीक, तो आज का लेवल वही 24,750 800 काफ़ी है। ऊपर में 24,125 150, ज़्यादा टाइम पास करेगा 24,900 से 24,000 के बीच में पूरा टाइम पास करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। आईटी में आज थोड़ा सा निगेटिविटी रहेगा, बस बैंक हल्का सा एक्सपायरी है तो थोड़ा बहुत दबाव आ जाएगा, फिर एक्सपायरी खत्म होगा, ठीक हो जाएगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। डरने वाली कोई बात नहीं है ना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।